सीएम योगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहुंचे और दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर छात्रों को सम्मानित किया। यहां के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। यहां वो 3 अथॉरिटीज के सीईओ, पुलिस कमिश्नर और डीएम के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में विकास कार्यों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होगी। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। तो आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं सीएम। निजी यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम है और उसके बाद नोएडा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विकास परियोजनाएं सभी को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ। निजी यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में पहुंचे, ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ फर्स्ट फेज की तैयारी में है। फरवरी में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब तक यूपी को 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। तो वहीं जीबीसी के पहले फेज में सरकार और उद्यमी 13 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। फर्स्ट फेज में निवेश के मामले में जिन टॉप 10 कंपनीज की चर्चा हो रही है उसमें टाटा, हीरानंदानी, टेस्को, ग्रीनको जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ये कंपनियां प्रदेश के अंदर डेटा सेंटर, रिटेल मार्ट, स्किल डेवलपमेंट और ऊर्जा जैसे सेक्टर में निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संबोधित करते हुए कहा कि अब उस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए तैयार है सरकार, जिनके प्रस्ताव फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आए थे। 40 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ऊर्जा सेक्टर से लेकर स्किल डेवलपमेंट समेत तमाम सेक्टर्स में 13 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा, जिसमें डेटा सेंटर, रिटेल मार्ट, कई बड़ी कंपनियां बनाने को तैयार हैं यूपी के अंदर। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश और परिवार में से एक चुनना होगा तो वो देश को चुनेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने हरदोई में अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, शंकर भगवान का पुजारी हूं, मन से श्राप दे दूंगा तो अखिलेश को पीलिया हो जाएगा। वो सुभाषपा की ओर से आयोजित महासम्मेलन में बोल रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके झंडे का रंग पीला है, अगर उन्होंने अखिलेश यादव को श्राप दिया तो उन्हें पीलिया हो जाएगा और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि वो पीला झंडा नहीं पकड़ेंगे। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। न ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं। इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। इसकी पुष्टि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर की। आचार्य प्रमोद ने आमंत्रण कार्ड अपने अकाउंट पर शेयर किया और कहा कि ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। साथ ही प्रेषकों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, परमात्मा की असीम अनुकंपा का हो या प्रारब्ध के पुण्य का फल, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि के अद्भुत और अनूठे मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण प्राप्त हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य पद नृत्य गोपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन और श्री चंपत राय जी को साधुवाद। जय श्री राम।
तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण प्राप्त होने के बाद एक्स पर यह पोस्ट लिखा और धन्यवाद किया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। बावजूद इसके श्रद्धालु अब भी जमकर दान कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर का खजाना हर दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि हमें FCIA से भी निमंत्रण प्राप्त हो गया है और अब विदेशों से भी चंदा मिलना शुरू हो गया है। भगवान श्री रामलला का कोष जहां कुबेर सेवा कर रहे हैं वहां पर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए जितना कोष समर्पण के समय एकत्रित किया गया था, एकत्रित हो गया था लोगों की श्रद्धा के बल पर, वह उससे भी अधिक वर्धिष्णु रह करके मंदिर तो पूरा हो गया लेकिन कोष हमारा बरकरार उसी प्रकार का है। मऊ में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। यहां स्कूल बस पलटने से 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। सभी को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मधुबन थाना क्षेत्र में यह पूरा हादसा हुआ है। तो 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है। मऊ में यह स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, ये पलट गई, जिसके कारण बच्चों को चोटें लगी हैं। बच्चे घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। बच्चों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। तो मऊ से ये चिंताजनक खबर, जहां घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। मऊ में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये वो बस है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बस पलट गई और इसमें सवार स्कूली बच्चे घायल हो गए। 24 बच्चों को चोट लगी है, जिनकी हालत गंभीर है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल में परेशान परिजन और दूसरी तरफ ये वो हादसे का शिकार बस। अभिषेक राय से अपडेट लेते हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट है? सबसे पहले बताइए, बच्चों की हालत कैसी बनी हुई है? जी देखिए, थाना मधुबन थाना क्षेत्र के फतेहपुर मडराव में स्कूल था। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो तभी अचानक बस खाई में पलट गई और सड़क के किनारे जहां पे 60 बच्चे सवार थे बताए जा रहे थे, लेकिन उसमें से 20 बच्चों पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत स्थित है, उनका इलाज चल रहा है और मामले में पुलिस पहुंची है और पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा था कि जो ड्राइवर है जो मौके से फरार हो गया और 60 बच्चे उसमें सवार थे और लगातार वहां के बच्चे शोर बचाने के बाद ग्रामीणों ने उनको बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनको अब उपचार के दौरान अब उनकी हालत में स्थिर बनी हुई है। जानकारी के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। सीतापुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। यहां नगर पालिका और पुलिस की टीम ने अवैध टिकट घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से टिकट घर बनाया गया था। ईओ नगर पालिका ने मौके पर जाकर अवैध कब्जेदारों को हटवा दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पिछले साल नजूल की जमीन पर शहर के कुछ लोगों ने मेले का आयोजन किया था और 1 महीने बाद मेला खत्म भी हो गया, लेकिन टिकट घर को ध्वस्त नहीं किया गया। नगर पालिका ने मेला आयोजकों को कई नोटिस भेजे, लेकिन इसे नहीं हटवाया गया, तो इस पर अब कार्रवाई करते हुए इसका ध्वस्तीकरण किया गया। लखनऊ में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का राम मंदिर पर बयान आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी। आस्था की बुनियाद पर यह जमीन दूसरे पक्ष को दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वो 70 साल से केवल इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि यह बाबरी मस्जिद है और इसे मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। कि जिस चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा,
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा, ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। क्या समझे, हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आस्था की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दे दिया दूसरे को, ये उनका काम है। जो इल्जाम बाबर के ऊपर पड़ता था आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।